हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग। और आज का जो टॉपिक है वो है मंगलयान की कहानी। तो 5 नवंबर 2013 को जब मंगलयान को इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, तब इस यान को PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया गया था। मंगलयान के लॉन्च के बाद 1 महीना मंगलयान को अर्थ के ऑर्बिट में ही वेट करना पड़ा था और इसके साथ ही मंगलयान के पहले फेज जियोसेंट्रिक फेज की शुरुआत हो गई थी। और जियोसेंट्रिक फेज में मंगलयान के अर्थ के अराउंड हर एक ऑर्बिट के कंप्लीट करने के बाद उसका मास के डायरेक्शन में जो है हाई वेलोसिटी के साथ इजेक्शन किया जा रहा था, जिसके बाद 30 नवंबर 2013 को मंगलयान अर्थ का ऑर्बिट छोड़कर मास की डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगा था। इसके बाद से ही मंगलयान के दूसरे फेज हेलियोसेंट्रिक फेज की शुरुआत हो जाती है और हेलियोसेंट्रिक फेज में जो है मंगलयान अर्थ के ऑर्बिट को छोड़कर मार्स के ऑर्बिट की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और इसके बाद अर्थ के ऑर्बिट से मंगल के ऑर्बिट तक पहुंचने में मंगलयान को लगभग 298 डेज का सफ़र तय करना पड़ता है, क्योंकि अर्थ से मार्स की जो डिस्टेंस है वो 90.659 मिलियन किलोमीटर है। और इस सफ़र को तय करने के बाद 24 सितंबर 2014 को मंगलयान मार्स के ऑर्बिट में प्रवेश कर जाता है, जिसके साथ ही इसके तीसरे फेज एरोसेंट्रिक फेज की शुरुआत हो जाती है, जहां पर मंगलयान मार्स के ऑर्बिट में घूमकर उसके फोटोज और अदर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर देता है। तो ये तो मंगलयान के अर्थ से लॉन्च होकर मार्स तक पहुंचने की कहानी थी। इसके बाद अगर बात करें तो इस पूरे प्रोजेक्ट में जो है 454 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। और मंगलयान मिशन के दौरान जो इसरो की लीडरशिप जो कर रहे थे, इसरो के चेयरमैन वो के राधाकृष्णन थे। के बाद अगर मंगलयान मिशन का जो सैटेलाइट मंगलयान है उसके बारे में बात करें तो इसका जो वेट था वो 1337.2 kg था। और इसमें जो पे लोड्स लगे हुए थे मार्स के सरफेस से और एटमॉस्फेयर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, उसमें जो पहला पेलोड था वो लाइमन अल्फा फोटोमीटर था। और लाइमन अल्फा फोटोमीटर का काम था कि मार्स के अपर एटमॉस्फेयर में कितना वाटर लॉस हो रहा है और उसमें ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन की प्रेजेंस को पता करना ही इसका काम था। दूसरा जो पेलोड था ये मीथेन सेंसर फॉर मार्स था, जो कि मार्स पे मीथेन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए था। तीसरा सेंसर जो था वो मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर था, जिसे शॉर्ट में मेनका भी कहा जाता है। चौथा पेलोड जो था ये थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर था। थर्मल रेडिएशन को कैप्चर करने के लिए इस सेंसर का इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद जो 5वां पेलोड था ये मार्स कलर कैमरा था, जो कि मार्स की कलर फोटोग्राफी क्लिक करके अर्थ सरफेस तक पहुंचाता था। और इन्हीं सब के साथ इसरो के रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 2 अक्टूबर 2022 को मंगलयान का अर्थ के साथ पूरी तरह से कम्युनिकेशन खत्म हो गया है और इसरो की तरफ से मंगलयान को डेड करार दे दिया गया है। और मंगलयान का लॉन्च होना और उसका अर्थ के ऑर्बिट से मार्स के ऑर्बिट तक पहुंचना इंडिया के लिए एक प्राइड मूवमेंट था। और इस प्राइड को रिप्रेजेंट करने के लिए डीमोनेटाइजेशन के बाद जो 2000 का नोट आया था उस पे भी मंगलयान की फोटो छपी थी। और इसके बाद अक्षय कुमार की एक मंगल मिशन फिल्म भी आई थी, जिसमें मंगलयान के बारे में बताया गया है, पूरे मिशन के बारे में। और एकता कपूर की एक सीरीज मॉम भी इसी पे बेस्ड है। और मंगलयान के लॉन्च होने के साथ साथ ही ये इंडिया दुनिया का पहला देश बन चुका है जो मंगल के ऑर्बिट में पहली बार पहुंचा है। तो आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।